मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, अगर गर्मियों के दिनों में आप लोगों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से मुर्गियां मर सकते हैं और आप लोगों का नुकसान हो सकता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग जिस शेड का निर्माण करेंगे, यानी कि जिस घर का निर्माण करेंगे, उसका दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम रखिए। अगर आप लोग मुर्गियों के शेड का दिशा पूरब से पश्चिम रखते हैं तो धूप सीधा फार्म में नहीं पड़ता है, और जिसकी वजह से मुर्गियों को ज्यादा गर्मी नहीं लगता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में मुर्गियों के लिए आप लोग जिस घर का निर्माण करेंगे, उस घर के छत पर आप लोगों को पराली का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग छत पर पराली का इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गी फार्म ठंडा रहता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को ज्यादा गर्मी नहीं लगता है और मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में एक शेड में ज्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। मतलब अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया है, तो ठंड के समय में आप लोग उस शेड पर 100 मुर्गियों को बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्मियों के दिनों में आप लोगों को 100 मुर्गियों को वहां नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है, तो गर्मियों के दिनों में वहां 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में गर्मी ज्यादा होता है, और उस अवस्था में अगर आप लोग ज्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, और स्ट्रेस के वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं, और मुर्गियों का वजन भी सही से नहीं बढ़ता है, और उसके साथ साथ मुर्गियों को ज्यादा गर्मी भी लगता है और मुर्गियां मर भी सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है, तो गर्मियों के दिनों में उस शेड में आप लोगों को 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा और मुर्गियों का वजन भी सही से बढ़ेगा। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 4 नंबर में मुर्गी फार्म के आसपास आप लोगों को कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी फार्म के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो मुर्गियों को ज्यादा गर्मी नहीं लगता है, फार्म ठंडा रहता है और मुर्गियों को छांव भी मिलता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 5 नंबर में अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में फार्म के अंदर रखकर पालते हैं तो क्या होता है, उन्हें और ज्यादा गर्मी लगता है और उसकी वजह से उनमें तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। सुबह होते ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो वो बाहर घूमते रहते हैं, और उसके साथ साथ वो बाहर पेड़ के नीचे भी बैठते हैं और वहां से उन्हें छांव मिलता है, और जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगता है और मुर्गियां भी स्वस्थ रहते हैं और उनका वजन भी सही से बढ़ता है, और शाम होते ही वो अपने आप फार्म के अंदर चले आएंगे और उन्हें आप लोग दाना पानी खाने के लिए दे सकते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 6 नंबर में मुर्गियों को पानी देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है और मुर्गियों को साफ पानी पीने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मुर्गियों को गर्मी ज्यादा लगता है और मुर्गियां ज्यादा पानी पीते हैं, और इसीलिए गर्मियों के दिनों में पानी देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। मुर्गियां जितना पानी पिएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। ठंड के समय में अगर आप लोग 100 मुर्गियों को पानी देने में 3 ड्रिंकर रखते हैं, तो गर्मियों के दिनों में 3 की जगह 5 ड्रिंकर रखना है, और कभी भी पानी का बर्तन खाली होने के लिए नहीं देना है। पानी उन्हें भरपूर पीने के लिए देना है, और उसके साथ साथ वो पानी चेंज करते रहना है। मतलब अगर पानी गंदा हो जाता है तो गंदा पानी तुरंत फेंक देना है और वहां साफ पानी रखना है। अगर मुर्गियां गंदा पानी पीते हैं तो उसके वजह से भी उनमें तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं। साथियों, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में पानी का बर्तन उसी जगह रखना चाहिए जहाँ ज्यादा धूप नहीं पड़ता है, मतलब छांव में पानी का बर्तन रखना चाहिए। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में ज्यादा धूप पड़ने वाले जगह में पानी का बर्तन रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और मुर्गियां वो पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को पीना पसंद नहीं होता है। इसीलिए पानी का बर्तन छांव पड़ने वाले जगह में ही रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 7 नंबर में
मुर्गियों को दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें सिर्फ सुबह के समय में और शाम के समय में ही दाना खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, दोपहर के समय में गर्मी ज़्यादा होता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को दाना खाने के लिए देते हैं तो उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगता है और उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है और मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें दोपहर के समय में जितना हो सके पानी पीने के लिए देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 8 नंबर में मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पानी या गुड़ पानी पीने के लिए जरूर दीजिए। देखिए साथियों, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है ये आप लोग वेटनरी शॉप से खरीद सकते हैं और अगर आप लोग मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देना नहीं चाहते हैं तो आप लोग नींबू पानी भी उन्हें दे सकते हैं। ठंडे पानी में नींबू का रस मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होता है और उस समय मुर्गियों का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पानी या नींबू पानी पीने के लिए देना बहुत ही जरूरी होता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 9 नंबर में मुर्गी फार्म का अगर आप लोग निर्माण करते हैं तो मुर्गी फार्म को आप लोगों को इस तरीके से निर्माण करना चाहिए। अगर आप लोग वेंटिलेशन ऐसा रखते हैं तो हवा आसानी से आर पार हो सकता है जिसके वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग घना जाली का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, आसानी से हवा आर पार नहीं होता है जिसकी वजह से फार्म के अंदर एमोनिया गैस भी बन जाता है और उसके साथ साथ फार्म के अंदर गर्म भी ज्यादा होता है और मुर्गियों को गर्मी भी ज्यादा लगता है और इसीलिए पोल्ट्री फार्म का जो वेंटिलेशन है वो ऐसा ही रखना चाहिए। साथियों, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश करते हैं तो मुर्गियां इधर उधर दौड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा गर्मी लगता है और उसके वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो मर भी सकते हैं। इसलिए दोपहर के समय में कभी भी मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 11 नंबर में छोटे अवस्था में चूजों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं, पर जब मुर्गियां बड़े हो जाते हैं तो उस समय मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम ज्यादा नहीं देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग बड़े मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देना चाहते हैं तो उस समय आप लोग को टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम नहीं देना है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो मुर्गियों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं, वो भी शाम के समय में। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं और मुर्गियां मर भी सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 12 नंबर में मुर्गी फार्म के अंदर अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल करते हैं तो वहां से जब गैस निकलना शुरू हो जाता है तो तुरंत उसे चेंज कर देना है। मतलब ज्यादा दिन तक वहां धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा नहीं रखना है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा जल्दी गंदा हो जाता है और वहां से एमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाता है और ये एमोनिया गैस मुर्गियों के लिए बहुत ही भयंकर होता है और इसके वजह से मुर्गियों में सीआरडी जैसे भयंकर बीमार भी दिखाई देते हैं और भी बहुत सारे बीमार मुर्गियों को आक्रमण करते हैं। इसलिए अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं तो उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है और उसके साथ साथ उसे जल्दी जल्दी चेंज कर देना है ताकि वहां एमोनिया गैस बन न पाए। और इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि मुर्गियों को सही समय पर सभी वैक्सीन कर देना है। साथियों, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो एकदम सुबह के समय में या शाम के समय में ही करना है। दोपहर के समय में कभी भी मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करना है। और उसके साथ साथ गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को नहीं ढकना है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढकते हैं तो मुर्गियों को और ज्यादा गर्मी लगता है क्योंकि हवा आर पार नहीं होता है और उसके साथ साथ अगर हवा आर पार नहीं हो पाएगा तो फार्म के अंदर एमोनिया भी बन जाएगा और उसके वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देंगे और मुर्गियां मर जाएंगे। तो इन बातों पर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना।
तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।